ईच अदर एंड वन अनदर, दोनों वर्ड्स सुनने में एक जैसे लगते हैं पर काफी अलग है, और स्टूडेंट्स अक्सर इन दो वर्ड्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज करें या इन्हें हम इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं क्या, ये कंफ्यूजन अक्सर रहता है। तो बस आज इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का लेसन है फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर, यानी कि ऐसी ग्रामर जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हो। यहां पर एक देखो तो एक इमेज है, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का कुछ बॉक्सेस लेके आ रहा है, लड़की कुछ बॉक्सेस लेके आ रही है, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो अगर मुझे ये इंग्लिश में कहना है तो मैं कह सकता हूं राहुल हेल्प्स रिया, यानी कि राहुल रिया की हेल्प कर रहा है, या फिर रिया हेल्प्स राहुल, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पर राहुल हेल्प्स रिया, रिया हेल्प्स राहुल, क्या हम नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में इस तरह से बात करते हैं? नहीं। मैं कह सकता हूं राहुल एंड रिया हेल्प ईच अदर, राइट। मुझे बार बार हेल्प्स कहने की जरूरत नहीं है, या फिर बार बार राहुल रिया कहने की जरूरत नहीं। मैं कह सकता हूं राहुल एंड रिया हेल्प ईच अदर, राहुल एंड रिया एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। क्लियर? या फिर राहुल एंड रिया हेल्प वन अनदर। फर्स्ट सेंटेंस में है ईच अदर, सेकंड में है वन अनदर। इन दोनों फ्रेजेस का मतलब एक ही है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ईच अदर और वन अनदर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। हेल्प देखो, राहुल की हेल्प जा रही है और रिया की हेल्प आ रही है। इट्स अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। टू और मोर सब्जेक्ट्स एक्ट इन द सेम मैनर, यानी कि राहुल भी वही काम कर रहा है, मदद कर रहा है, रिया भी वही काम कर रही है, मदद कर रही है। सो दोनों सब्जेक्ट्स एक ही जैसा काम कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग इन द सेम मैनर। ईच पर्सन गेट्स द बेनिफिट ऑफ द एक्शन, राइट। दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, मतलब उसकी भी मदद हो रही है, राहुल की भी और रिया की, राइट। सो ईच अदर और वन अदर हम तब यूज करते हैं एज ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं सबसे पहली बात। और दोनों जब सब्जेक्ट्स एक ही जैसा कोई काम कर रहे हैं तब हम यूज करते हैं, और कोई एक एक्शन हो रही है उसका बेनिफिट जब दोनों को सेम हो रहा है तभी भी हम ईच अदर और वन अदर का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। जैसे एग्जांपल में देखो, लड़का लड़की को गिफ्ट दे रहा है, लड़की लड़के को गिफ्ट दे रही है। मार्क एंड सारा गेव ईच अदर गिफ्ट्स। पर एक डिफरेंस यहां पर है, हम गिफ्ट की जगह यहां पर गिफ्ट्स यूज करेंगे, क्योंकि हमने ईच अदर यूज किया है तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। या फिर कह सकता हूं मार्क एंड सारा गेव वन अनदर गिफ्ट। दोनों भी सेंटेंसेस का मतलब एक ही है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं दे गिफ्टेड ईच अदर, या फिर दे गिफ्टेड वन अनदर। यहां पर हमने क्या किया है, मार्क और सारा को एज अ प्रोनाउन यूज किया है जो है दे। गेव की जगह हमने यूज किया गिफ्ट, हमने पास्ट का वर्ब यूज किया गिफ्टेड ईच अदर। हमने सेंटेंस को और शॉर्ट किया। सिमिलरली दे गिफ्टेड वन अनदर। तो इस तरह से भी आप एक लंबे सेंटेंस को शॉर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोनाउन एंड यूजिंग द पास्ट वर्ब। अगेन गेव भी एक पास्ट वर्ब है, पर इस पूरे गेव गिफ्ट्स को हमने यूज किया गिफ्टेड। गिफ्टेड का मतलब भी होता है गिफ्ट दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो लड़कियां हैं, रिया और प्रिया। मैं कह सकता हूं रिया इज टॉकिंग टू प्रिया और प्रिया इज टॉकिंग टू रिया। और आपको पता है इस सेंटेंस को कंबाइन कैसे करना है ईच अदर और वन अनदर के साथ। आप कहोगे दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर टॉकिंग टू वन अनदर। दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है। चलिए बढ़ते आगे। अगेन वी हैव प्रिया एंड रिया। तो प्रिया रिया से पूछती है हाउ इज राहुल। राहुल शायद रिया का एक फ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, कॉलीग हो सकता है, राइट। तो रिया जवाब देती है ही इज फाइन, we call each other regularly. He's fine, we call each other regularly. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है राहुल एंड रिया स्पीक विथ ईच अदर ऑन द फोन रेगुलरली। इस सेंटेंस का मतलब यही है, राइट। चलिए बढ़ते आगे। अभी हम समझते हैं कि हम ईच अदर और वन अनदर को एज अ पजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज करेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हमें तब काम आते हैं जब हमें बताना है कि
कोई इंसान कोई चीज को ओन करता है, राइट, यानी ये उसका है, ये जब बताना हो तब हम यूज करते हैं possessive adjectives। तो each other और one another को हम एज अ possessive adjectives कैसे यूज करते हैं ये हम समझते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि each other और one another एक reciprocal pronouns है, ये possessive adjectives नहीं है, पर इनसे हम possessive adjectives बना सकते हैं, जैसे कि each others या one another's। अदर के आगे एक एपोस्ट्रोफी और एस जब हम लगाते हैं तो ये दोनों वर्ड्स बन जाते हैं possessive adjectives। क्लियर? each others या one another's। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन वी हैव प्रिया एंड रिया, और प्रिया यूजेस रियाज कार, यानी कि प्रिया रिया की कार अक्सर यूज करती है, एंड रिया यूजेस प्रियाज कार। दोनों एक्शंस रेसिप्रोकल है और दोनों को उसका बेनिफिट मिल रहा है, राइट? पर अगर मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कंबाइन करके कहना है तो मैं क्या कहूंगा? प्रिया एंड रिया ऑफन यूज ईच अदर्स कार। यहां पर मैंने यूज किया है possessive adjective। प्रिया एंड रिया ऑफन यूज ईच अदर्स कार। क्लियर? तो यहां पर आप possessive adjective को यूज कर सकते हो, मतलब यानी कि वो एक दूसरे की कार अक्सर यूज करती है। या फिर प्रिया एंड रिया ऑफन यूज वन अनदर्स कार। दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है और दोनों भी possessive adjectives है। आई होप दैट इज क्लियर। अभी कुछ गलतियां होती है जब हम इसे एज अ possessive adjective यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल राहुल एंड रिया हेल्प ईच अदर। एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ईच और अदर ये दो अलग वर्ड्स है, हम इन्हें एज अ वन वर्ड नहीं लिखते, ये मैंने अक्सर देखा है। ईच एंड अदर आर ऑलवेज यूज एज सेपरेट वर्ड्स। राहुल एंड रिया हेल्प ईच अदर्स, यहां पर अदर्स नहीं आता है। राहुल एंड रिया हेल्प वन अनदर्स नहीं आएगा, ये हमेशा इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही है, राइट? तो दोनों सेंटेंसेस गलत है, दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। आई होप दैट इज क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के ये लेसन में आपने ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर्स और वन अनदर्स इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है, यानी कि एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन और possessive adjectives, ये सीखा है। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय।